की ओर पटना में आपका स्वागत है। आज है 17 जून, दिन मंगलवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक नामांकन के लिए 3,443 छात्र चयनित। शिक्षा विभाग रखेगा सरकारी स्कूलों की जमीन पर निगरानी। राज्य के 220 स्नातक कॉलेजों को नहीं मिला अनुदान। बिहार में बनेंगे 223 नए रेलवे ओवरब्रिज। चलिए बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक नामांकन के लिए 3,443 छात्र हुए चयनित। पटना विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2025-29 के 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए पहली मेधा सूची के आधार पर दाखिला प्रक्रिया जारी है। इस सूची में विभिन्न कॉलेजों और विषयों के लिए कुल 3,443 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इनमें से अब तक केवल 1,195 विद्यार्थियों ने ही नामांकन करवाया है। मेधा सूची में चयनित विद्यार्थियों के लिए काउंसलिंग व नामांकन की प्रक्रिया सोमवार तक चलेगी। सभी चयनित अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर देख सकते हैं और आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से समय पर दाखिला लेने की अपील की गई है। शिक्षा विभाग रखेगा सरकारी स्कूलों की जमीन पर निगरानी। पटना जिले के सभी 3,400 सरकारी स्कूलों की जमीन की अब मापी करवाई जाएगी और उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय अतिक्रमण रोकने, जमीन की निगरानी और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए लिया है। वर्षों से लापरवाही के कारण कई स्कूलों की जमीन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया था। अब भू राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति कर स्कूल परिसरों का नक्शा, दस्तावेज और मापी के आंकड़े रिकॉर्ड में लाए जाएंगे। जहां अतिक्रमण होगा वहां प्रशासन की मदद से कब्जा हटाया जाएगा। दान में दी गई जमीन की भी जांच होगी। मापी के बाद भवन विहीन स्कूलों के लिए नए भवन निर्माण की भी योजना है, जिससे बच्चों को बेहतर वातावरण मिल सके। पटना में अब मीट मुर्गा खरीदने के लिए बनेगा एसी वेंडिंग जोन। पटना में मीट मुर्गा खरीदने के लिए अब नया एसी वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। बोरिंग रोड चौराहा के पास पुरानी मार्केट को हटाकर ये नया वेंडिंग जोन बनेगा, जिससे जाम की समस्या से राहत मिलेगी। ये कदम कुआं वेंडिंग जोन की सफलता के बाद उठाया गया है। कदम कुआं में 903.376 लाख रुपए की लागत से 2 मंजिला स्टील स्ट्रक्चर वाला वेंडिंग जोन बना है, जिसमें 150 दुकानदारों को जगह दी गई है। अब पटना नगर निगम ने 4 और वेंडिंग जोन बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें अजीमाबाद, शेखपुरा, वार्ड 14 के साई मंदिर के पास और दशरथा में। फिलहाल बोरिंग रोड वाला प्रोजेक्ट योजना स्तर पर है और जल्द ही इसका निर्माण शुरू होगा। मीठापुर महुली रोड का सीएम ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सड़क राजधानी पटना के दक्षिणी इलाकों को जाम से राहत देगी और गया, जहानाबाद, अरवल जैसे जिलों से पटना का सफर आसान बनाएगी। प्रथम चरण में सिपारा से महुली तक 6.75 किलोमीटर एट ग्रेड और 5.5 किलोमीटर एलिवेटेड पथ का निर्माण पूरा हो चुका है। ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए नॉइज बैरियर, जल निकासी के लिए पक्के नाले और सुरक्षा हेतु स्ट्रीट लाइट तथा एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगाए गए हैं। ये पथ धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक भी आसान पहुंच सुनिश्चित करेगा। परियोजना का शेष भाग नवंबर 2025 तक पूरा होने की संभावना है। राज्य के 220 स्नातक कॉलेजों को नहीं मिला अनुदान। राज्य के 220 संबद्ध डिग्री कॉलेजों को 8 स्नातक शैक्षिक सत्रों का परीक्षा फल आधारित अनुदान अब तक नहीं मिला है, जिससे करीब 25,000 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी वेतन से वंचित है और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से कॉलेजों के अनुदान दावे की जांच रिपोर्ट मांगी है। परीक्षा परिणाम के आधार पर अनुदान राशि दी जाती है, जो छात्र छात्राओं की श्रेणी के अनुसार तय है। अब ये राशि कॉलेजों के अलग अनुदान खाते में जमा होगी और केवल वेतन भुगतान में उपयोग की जा सकेगी। 1 माह में उपयोगिता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पंजीकृत अंकेक्षक से अंकेक्षण कराना और प्रमाण पत्र शिक्षा विभाग को देना जरूरी होगा। बिहार में बनेंगे 223 नए रेलवे ओवरब्रिज। बिहार सरकार की राजधानी पटना तक सभी कोनों से 3.5 घंटे में यात्रा सुगम बनाने की योजना को बड़ी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुरोध पर केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय ने राज्य भर में 223 रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवर ब्रिज यानी कि आरओबी निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 112 अन्य स्थानों पर भी डीपीआर तैयार की जा रही है। मार्च से मई के बीच सभी 223 फाटकों के लिए एनओसी जारी कर दी गई है। इससे ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाएं और समय की बर्बादी कम होगी। ये योजना केवल एक निर्माण परियोजना नहीं, बल्कि बिहार की आवागमन क्रांति की शुरुआत है, जो राज्य को गति, सुरक्षा और सुविधा की नई दिशा देगी। पटना में खुलेंगे हाईटेक फॉरेंसिक लैब। बिहार में बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पटना और राजगीर में अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये लैब नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी यानी कि NFSU के सहयोग से संचालित होगी, जहां डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फॉरेंसिक, नेटवर्क ट्रेसिंग और डेटा रिकवरी जैसे आधुनिक तकनीकों से जांच होगी। सरकार ने निर्माण कार्य में तेजी लाने और नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। पटना में NFSU का ट्रांजिट कैंपस हिंदी भवन में बनेगा। ये लैब न केवल त्वरित और सटीक जांच सुनिश्चित करेंगे, बल्कि विशेषज्ञता और प्रशिक्षण भी
प्रदान करेंगे। इससे न्याय प्रक्रिया तेज होगी और साइबर अपराधों के खिलाफ राज्य की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। पटना में अपराधियों का बढ़ता नेटवर्क। पटना में हत्या, लूट जैसे जघन्य अपराधों का खुलासा करने वाली पुलिस वाहन चोरी और गृह भेदन रोकने में असफल साबित हो रही है। नए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के लिए ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनवरी से मई 2025 तक जिले में 2335 वाहन चोरी और 343 घरों में चोरी की वारदातें हुई हैं। पुलिस ने केवल 179 मामलों में चार्जशीट दायर की। पूर्व एसएसपी अवकाश कुमार ने हॉटस्पॉट चिन्हित कर निगरानी की योजना बनाई थी, पर अमल ढीला रहा। गृह भेदन के 13 मामलों में 32 आरोपित पकड़े गए, पर अधिकांश मामलों में बरामदगी नहीं हो सकी है। कई मामलों में पीड़ितों ने खुद सुराग निकाला, पुलिस ने क्रेडिट ले लिया। वाहन चोरी पर कार्रवाई बेहद कमजोर रही। तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया डिजिटल वॉलंटियर पोर्टल। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तेजस्वी डिजिटल फोर्स.in पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से वॉलंटियर ऑनलाइन काम करेंगे और योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि मिलकर नया बिहार बनाए। तेजस्वी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 सालों से लोग खटारा सरकार से परेशान हैं और अब यहां पर बदलाव चाहते हैं। मुख्यमंत्री को अचेत अवस्था में बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर वे जनता की आवाज बनेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए। पीएमसीएच अधीक्षक पर आरोप के बावजूद कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई और कहा कि उनकी सरकार बनने पर वे फिर से रात में छापेमारी करेंगे। ट्रांसफर नीति के खिलाफ पटना में पुलिस कर्मियों के परिजनों का प्रदर्शन। 5 जून 2025 को पुलिस मुख्यालय द्वारा एक साथ 20,000 पुलिस कर्मियों के तबादले के खिलाफ परिजनों ने पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें पुलिस कर्मियों की पत्नियां, बुजुर्ग, माता पिता और छोटे बच्चे भी शामिल हुए। सहरसा की निकी कुमारी ने कहा कि ट्रांसफर की नीति गलत है, जिससे परिवार संभालना मुश्किल हो गया है। एक सिपाही के 84 वर्षीय पिता ने बेटे की दूरी से अकेलेपन और तनाव की बात कही। कई परिजन कैमरे पर फूट फूट कर रो पड़े। पटना हाईकोर्ट के वकील ने बताया कि इस ट्रांसफर पर फिलहाल 22 जून तक रोक लगी है। ये विरोध सिर्फ ट्रांसफर का नहीं बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है। पटना पर्यटन में बात होगी इस्कॉन टेम्पल की। पटना के बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री राधा बांके बिहारी जी मंदिर भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण को समर्पित एक भव्य और पूजनीय स्थल है। 108 फुट ऊंचा 84 खंभों पर टिका बहुमंजिला मंदिर 2 एकड़ में फैला है, जिसकी आधारशिला 1984 में रखी गई थी। मंदिर में श्री श्री गौर निताई, श्री श्री राधा बांके बिहारी जी, श्री राम जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित है। मंदिर की दीवारों पर कृष्ण लीला की सुंदर नक्काशी की गई है। केंद्रीय हॉल में हरे कृष्ण हरे राम की धुन भक्तों को आकर्षित करती है। परिसर में ध्यान केंद्र, सभागार, रेस्टोरेंट, अतिथि गृह और बहुउद्देशीय हॉल भी मौजूद है। आरती यहां पर सुबह 4:30 बजे होती है। मॉनसून में बंद होगा पीपा पुल। हर साल की तरह इस बार भी मानसून के कारण गंगा नदी पर बने करोड़ों की लागत वाले पीपा पुल को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। यह पुल वैशाली जिले के बिदुपुर प्रखंड के चकौसन जिम्मेदारी घाट पर स्थित है, जो बिदुपुर को राघोपुर होते हुए पटना से जोड़ता है। आपको बता दें कि BRPNNL के वरीय परियोजना अभियंता मुजफ्फरपुर द्वारा बीते दिन से ही पुल को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। अब यात्रियों को गांधी सेतु का इस्तेमाल करना होगा। स्थानीय लोगों ने ट्रैफिक दबाव को लेकर चिंता जताई है। बढ़ते जलस्तर और सुरक्षा कारणों से पुल को हटाने की प्रक्रिया 1-2 दिन में शुरू होगी। नोटिस में वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की गई है। पटना में 27 जून को निकलेगी भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा। पटना इस्कॉन में 27 जून को भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। 40 फीट ऊंचे रथ पर भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा विराजमान होंगे। रथ की सजावट के लिए अन्य राज्यों से कारीगर बुलाए गए हैं और रथ पर शंख गदा के डिजाइन बनाए जा रहे हैं। इस रथ को गुलाब, गेंदा, ऑर्किड, गुलदाउदी जैसे फूलों से सजाया जाएगा, जो बेंगलुरु, कोलकाता और थाईलैंड से मंगवाए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान फूलों की बारिश और प्रसाद वितरण होगा। विदेशों से कीर्तन मंडलियां भी आएंगी। भक्तों को मूंगफली, मिश्री, सौंफ के पैकेट बांटे जाएंगे और वापसी में भंडारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरी, दाल, चावल, सब्जी, खीर व मिठाई दी जाएगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1917 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में हृदय कुंज को अपना आवास बनाया था। आज के दिन 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने 50,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता पर आक्रमण किया था। 1903 में आज ही के दिन असम के प्रसिद्ध साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी और फिल्म निर्माता ज्योति प्रसाद अग्रवाल का जन्म हुआ था। 1981 में आज ही के दिन हिंदी चलचित्र अभिनेत्री अमृता राव का जन्म हुआ था। 1973 में 17 जून के दिन भारत के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का जन्म हुआ था। 1928 में आज के दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं साहित्यकार गोपबंधु दास का निधन हुआ था। 1862 में आज के दिन भारत के पहले वायसराय और कुशल राजनीतिज्ञ लॉर्ड कैनिंग का निधन हुआ था। पटना के छात्र ने बनाया फ्लड सेफ्टी कार का प्रोटोटाइप।
पटना के केंद्रीय विद्यालय खगौल के छात्र अथर्व, जो कि अब 10वीं में है, तब 9वीं में हुआ करते थे जब उन्होंने ये प्रोटोटाइप बनाया था। उन्होंने फ्लड सेफ्टी कार नाम से एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया है जो गाड़ी के पानी में गिरने पर सवारियों की जान बचा सकता है। इस गाड़ी के चेसिस में एयर बैलून और एयर मोटर लगाई गई है। जैसे ही गाड़ी पानी में जाएगी, एयर मोटर से बैलून फूल जाएगा और गाड़ी पानी की सतह पर तैरने लगेगी। यह आइडिया अथर्व को एक डूबती गाड़ी को देखकर आया था। इस मॉडल को नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल ने सराहा है और पेटेंटिंग में मदद दी जा रही है। यह तकनीक भविष्य में हादसों में जान बचाने में सहायक साबित हो सकती है। चिड़ियाघर के पास बनेगा पटना मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन। पटना मेट्रो का सबसे लंबा भूमिगत स्टेशन चिड़ियाघर के पास बनाया जा रहा है, जिसकी गहराई 17 मीटर और लंबाई 355 मीटर होगी। ये 2 मंजिला स्टेशन होगा, जिसमें पहली मंजिल पर टिकट काउंटर, एस्केलेटर और लिफ्ट जैसी सुविधाएं होंगी, जबकि दूसरी मंजिल पर अप डाउन लाइन के प्लेटफॉर्म होंगे। यहाँ हर दिन करीब 1.41 लाख यात्रियों के सफर की उम्मीद है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन में 6 एस्केलेटर, 3 लिफ्ट और 2 प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं। स्टेशन के अंदर एक अंडरपास भी होगा। इसकी लंबाई अधिक होने का कारण क्रॉसओवर ट्रैक है, जिससे तकनीकी दिक्कतों पर मेट्रो संचालन में आसानी होगी। यह पटना मेट्रो का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेशन होगा। जाने कौन है पटना के कड़क तेवरों वाले आईपीएस भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह 2021 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जो अपनी दबंग कार्यशैली और कड़क तेवरों के लिए चर्चा में हैं। मूल रूप से यूपी के फतेहपुर सिकरी निवासी भानु प्रताप सिंह ने 3 बार यूपीएससी परीक्षा पास की और हिंदी साहित्य में मास्टर्स भी किया है। नालंदा में प्रशिक्षण के बाद उनकी पहली पोस्टिंग मुजफ्फरपुर में टाउन एएसपी के रूप में हुई, जहाँ उन्होंने अपराध और नेतागिरी पर सख्ती दिखाई। दानापुर में रहते हुए रीतलाल यादव के भाई को आत्मसमर्पण के लिए भी उन्होंने मजबूर किया। उन्होंने कालिया गैंग पर कार्रवाई की और प्रशांत किशोर का अनशन संयम से खत्म करवाया। उनके साहसिक कदमों ने उन्हें फिल्मी सिंघम जैसी छवि और अपराधियों में खौफ दिलाया है। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का हाल। बीते दिन सोमवार को उमस भरी गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली और राजधानी पटना व आसपास के क्षेत्रों में शाम होते ही आंशिक बादल छा गए और हवा की गति बढ़ने से कुछ राहत महसूस की गई। हालांकि दिन भर लोग गर्मी से बेहाल रहे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों में पटना सहित दक्षिणी बिहार के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही मेघ गर्जन और हल्की वर्षा की भी संभावना है। अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार है। वहीं 18 से 19 जून के आसपास मानसून के बिहार में प्रवेश की संभावनाएं जताई गई हैं। उत्तर बिहार में बीते 24 घंटे में अच्छी वर्षा हुई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कुलदीप यादव ने हटाई सगाई की फोटो। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव इन दिनों इंग्लैंड दौरे पर है, जहां 20 जून से शुरू हो रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में उनका अहम रोल माना जा रहा है। इसी बीच उन्होंने अपनी मंगेतर वंशिका के साथ एक सगाई की फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, जिसे बाद में उन्होंने हटा दिया। इस कदम ने सभी को हैरान कर दिया और सवाल उठने लगे कि फोटो क्यों हटाई गई। वंशिका उनकी बचपन की दोस्त है और लखनऊ में LIC में कार्यरत है। दोनों की सगाई 4 जून को हुई थी। उम्मीद है कि कुलदीप इंग्लैंड से लौटने के बाद नवंबर में शादी करेंगे। फिलहाल उनका पूरा ध्यान इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन पर है। तेजस्वी यादव का संजय झा पर बड़ा वार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर परिवारवाद और भाई भतीजावाद का मुद्दा गर्मा गया है। आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू नेता संजय झा पर उनकी बेटियों आद्या झा और सत्या झा को बिना अनुभव सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप ए पैनल काउंसिल बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने इसे विशेषाधिकार, प्रतिभा की अनदेखी और दलित पिछड़ों के अधिकारों का हनन बताया है। उन्होंने पूछा, क्या किसी दलित या पिछड़े वर्ग के जदयू नेता के बच्चों को ऐसा मौका मिला है? तेजस्वी ने पहले भी जमाई आयोग बनाने की बात कही थी और आरोप लगाते हुए कहा था कि नीतीश सरकार में परिवारवाद हावी हो गया है। उन्होंने इसे जनता के साथ धोखा और निजी हितों को साधने की साजिश करार दी है। पटना के फेमस पर्सनालिटी में बात होगी समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे, जिन्हें उनकी सैन्य प्रतिभा, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जाना जाता था। वे चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे। इलाहाबाद स्तंभ पर दरबारी हरिसेन द्वारा रचित प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक विजयों के माध्यम से विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर अपनी शाही संप्रभुता सिद्ध की। समुद्रगुप्त एक निपुण कवि और वीणा वादक भी थे। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार रावी से ब्रह्मपुत्र और हिमालय से मध्य भारत तक हुआ। उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी उनके विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं बबलू कुमार, अनूप कुमार, संजीव कुमार, मनोज दास और अंकित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र की सफाई व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।